जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का एनपीजी क्लासेस में स्वागत है। हम आप लोगों को आज सॉलिड स्टेट बेस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये पीएससी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, पीएससी की भी टॉपिक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी, ये आपको सारा का सारा ये एक्सप्लेनेशन ये किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर विच आर फिक्स में मास, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम कॉल्ड सॉलिड। द्रव्य की वो अवस्था जिसका आकार, द्रव्यमान और आयतन ये सब क्या होता है, निश्चित होता है, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। एंड अगर डिफरेंट कैरेक्टर की बात कर लें, इट हैव डिफरेंट कैरेक्टर की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा कि इसके मुख्य रूप से ये प्रॉपर्टी या ये गुण जो है ये निम्न प्रकार है। जैसे दे आर रिजिड, ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं। फिक्स से आकार निश्चित, फिक्स वॉल्यूम यानी आयतन निश्चित, इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य, दबाया नहीं जा सके ऐसे ही द्रव्य को इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। जिसको दबाया जा सके उसे कहते हैं कम्प्रेसिबल। जैसे गुब्बारे में हवा भर के आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, यानी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इनकम्प्रेसिबल। और इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा ये गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। तो गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल। इन्हें सीधे सीधे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि द्रव्य की वो अवस्था जिसका आकार, द्रव्यमान और आयतन ये सब निश्चित होते हैं, कहते हैं ठोस। और ठोस के मुख्य जो प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं, दे आर रिजिड, fixed shape, fixed volume, incompressible, they have high ambient Vp, they have strong intermolecular force and less intermolecular space, less या हम कह सकते हैं negligible, है ना। और आकर्षण बल प्रबल होता है तथा दूरी नगण्य होगी। दूरी क्या होगी, नगण्य होगी। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होंगे वो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉलिड है। ठोस के पार्टिकल बिल्कुल क्या होंगे, पास होंगे। अब इतने पास होंगे कि इनके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल। उसी को नगण्य कहा जाएगा, उसी को नेग्लिजिबल के नाम से जाना जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्टली क्लोज होते हैं, इसीलिए रिजिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिजिड कहलाते हैं। They are strong intermolecular force, ये भी आपका हो गया। They constitute particle and fixed position, they can only oscillate about their mean position। इनकी जो अणु होंगे एक निश्चित स्थल या निश्चित स्थान पर होंगे और वो अपने स्थान को छोड़कर के कहीं इधर उधर नहीं जाते। वो केवल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट, कंपन कर सकते हैं। ठोस के कणों की विशेषता होती है कि वो अपने स्थल पे या स्थान पे क्या करेंगे, वो केवल ऑसिलेट करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात कर लें तो सॉलिड को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को कहा गया एमॉर्फस सॉलिड। यहीं पे हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्रिस्टलाइन, इसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होगा बिल्कुल वो स्पेसिफिक और वेल माइनर होगा। एक बेहतर ढंग से रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल, एटम या आयन्स में होंगे वो क्रिस्टलाइन में देखने को मिलेंगे, जबकि एमॉर्फस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं घटक कणों की निश्चित
व्यवस्था तथा निश्चित क्रम में व्यवस्थित। और यहाँ घटक कण असामान्य रूप से व्यवस्थित होते हैं। घटक कण असामान्य रूप से व्यवस्थित होते हैं, इनमें कोई वेल मैनर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सीधा से समझिए कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, वेल अरेंज्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा। और वहीं पे एमार्फस है तो ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। ये आपका एक तरह से मैंने एग्जांपल के रूप में डायग्राम बना करके आपको समझाया। इसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहीं पे ये आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस। और यहीं पे एक अनियमित व्यवस्था जब देखने को मिलेगी इसे कहेंगे एमार्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय। ये आपको क्रिस्टलीय ठोस की संरचना और क्रिस्टलीय ठोस की संरचना और ये टाइप्स ऑफ सॉलिड होंगे दो भाग में बांटे गए, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात कर लें। एक आयनिक सॉलिड होगा, सीधा सा मतलब है वो सॉलिड जो आयनिक से मिलकर बना होगा आयनिक सॉलिड कहलाएगा। क्लियर हुआ? आयनिक सॉलिड जैसे NaCl, KCl, MgCl2। एटॉमिक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड क्या होगा? जैसे यहीं पे हम नेटवर्क सॉलिड की बात कर लें, एटॉमिक सॉलिड की बात कर लें तो आयरन, लोहा, सोना, ये सब आयरन, कॉपर। कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं, बड़ा बेहतरीन एग्जांपल आपको मिलेगा डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें दो प्रकार के होंगे, पोलर और नॉन पोलर। जैसे पोलर की बात कर लेंगे NH3, H2, H2S, सॉलिड NH3, सॉलिड H2, ये सॉलिड। सॉलिड CO2 भी आपका होगा, जिसे ड्राई आइस करते हैं। और पोलर की जब बात करते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में HCl के रूप में, HBr, ये आपको देखने को मिलेंगे। और मेटेलिक सॉलिड की बात कर लें तो वो आपके एटॉमिक साइड के रूप में हम मेटल जब बात करते हैं जैसे धातु जो बने हुए तो वही बात हुई। यहाँ एटॉमिक साइड सॉलिड में एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं S8। और मेटेलिक सॉलिड में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था सॉलिड के बारे में, और ये बाकी एक्सप्लेनेशन जैसे आयनिक, एटॉमिक, कोवैलेंट, इनका डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।